Hello friends, good morning. In last video we saw up to question number 5. Today we will see from question number 6. Answer the following questions in one or two sentences. Number 1. Where in धौलावीरा did नीलाबाई's family live? नीलाबाई की फैमिली धौलावीरा में कहाँ पर रहती थी? They lived on an open plot in a dome-shaped hut which they made themselves. उन्होंने जो खुद से बनाया हुआ घर था जो डोम शेप का था वहाँ पर वो लोग रहते थे. What is बेला? बेला किसे कहते हैं? What is its use? और उसका यूज़ क्या है? बेला is a type of stone that is found in the mines on the sea coast. तो वो कहाँ पर फाइंड होते, कहाँ से मिलते हैं? सी कॉस्ट से मिलते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज ब्रिक्स आर. और उसको ब्रिक्स की तरह ही यूज़ करते हैं. नंबर 3. विच टाइप ऑफ हाउसेज आर देयर इन योर विलेज? तो आपके विलेज में कौन सी तरह के घर है? कच्चा हाउसेज, पक्का हाउसेज, हट्स, टेरेस हाउसेज, houses with roof, tiles or asbestos sheets etc. are there in my village. तो हमारे विलेज में इस तरह के अलग अलग प्रकार के घर हैं. What is a पक्का house? A house whose walls, roofs are made up of stones, bricks and cement and the floor is cemented or covered with stones or tiles is known as a पक्का house. तो पक्का हाउस मतलब जो हाउसेस की जो वॉल्स है, रूफ्स है, वो किससे बनी हुई होती है? स्टोन्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट. एंड जो फ्लोर होता है वो सीमेंटेड होता है या फिर कवर्ड होता है स्टोन्स या तो फिर टाइल से. सो वैसे हाउस को क्या कहते हैं? पक्का हाउस कैसे है? सो दैट हाउस इज नॉन इज ए पक्का हाउस. व्हाट इज ए कच्चा हाउस? व्हाट इज ए कच्चा हाउस? A house whose walls are made up of mud, the roof has bamboo, grass, cloth, galvanized sheets or plastic and the floor is plastered with a mixture of mud, cow dung and water is known as कच्चा हाउस. तो कच्चा हाउस किसे कहते हैं? सो जिसकी जो वॉल्स होती है, घर की जो दीवारें होती है वो किससे बनी हुई होती है? मड. और फिर जो रूफ़ होते हैं वो किससे बने हुए थे? बाम्बू, ग्रास, क्लोथ या तो फिर गैल्वेनाइज शीट्स या फिर प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. और जो फ्लोरिंग होता है वो किससे बना हुआ होता है? मिक्सचर ऑफ मड, काउ डंग एंड वाटर. सो दोज हाउस इज नॉन एज अ कच्चा हाउस. विच मटेरियल्स हैव बीन यूज टू मेकिंग योर हाउस? आपका घर बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ हुए हैं? ब्रिक, सीमेंट, ग्रिट, सैंड, आयरन, टाइल्स, ग्लास, वुड एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड टू बिल्ड अवर हाउस. क्वेश्चन नंबर 7. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? जब भी आप बड़े होगे तो आप लोगों को कैसे घर में रहना पसंद होगा और वो किस तरह का होगा, किस प्रकार का होगा? When I grow up, I would like to live in a city. सिटी में रहना पसंद करेंगे. I would like to live in an independent bungalow or villa built in modern way. तो ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे जो इंडिपेंडेंट बंगलो या तो फिर विला होगा और जो मॉडर्न तरीके से बना हुआ होगा. नंबर 8. विच क्राफ्टमैन्स लिव इन योर विलेज? आपके गांव में कौन से क्राफ्टमैन्स रहते हैं? क्राफ्टमैन्स लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, पोटर्स, टेलर्स, कोबलर्स, मैसन्स, स्वीपर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स एक्सेट्रा लिव इन माई हाउस. सॉरी माई विलेज. हमारे गांव में इस तरह के डिफरेंट क्राफ्टमैन्स रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So first question is given here is why did नीलाभाई's fathers have to leave Pakistan and come to India? तो नीलाभाई के जो फादर है उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर वो लोग इंडिया में क्यों आए थे? Why? So answer is when India become independent, it was
पार्टीशन इनटू टू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान। जब भी इंडिया आज़ाद हुआ तभी वो दो भागों में बट गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। At that time, many people from India migrate to Pakistan and many people from Pakistan migrate to India. So तभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे और बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए थे। नीलाभाई's fathers also came to India in these circumstances। तो ऐसी परिस्थिति में नीलाभाई के जो फादर थे वो इंडिया आए थे। नंबर 2, A lot of mud was used when नीलाभाई's house was made. Why? जब भी नीलाभाई का घर बनाया था तभी बहुत सारा मड यूज हुआ था, lot of mud. So ऐसा क्यों हुआ था? Why? So answer is नीलाभाई's house was built 80 years ago from today. आज से 80 साल पहले नीलाभाई's house बनाया गया हुआ था। At that time, things like cement, sand, iron और bricks were not used in village। और तभी के टाइम पे गांव में सीमेंट, सैंड, आयरन, ब्रिक्स ऐसी सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। At that time, even everywhere living conditions were poor। और सब लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी थी? पुअर, मीन्स की गरीब थी। नीलाभाई गॉट लैंड टू लिव इन ए विलेज कॉल्ड कचारिया। तो उन्होंने कचारिया में एक जगह थी उनकी नीलाभाई की, तो उन्होंने वहाँ पर घर बनाना पसंद किया था। सो दे बिल्ट अ हाउस देमसेल्फ विथ मड, मिक्सचर ऑफ मड एंड काव डंग, सॉडस्ट एंड ब्रांचेस। तो उन्होंने फिर क्या नक्की किया था कि अभी हम वहाँ पर घर बनाएंगे जो किससे बनेगा? मड, मिक्सचर ऑफ मड एंड काव डंग, सॉडस्ट एंड ब्रांचेस से बनेगा। Because the walls of the house and floor were made of mud, a lot of mud was used to build नीलाभाई's house। घर की जो दीवारें थी वो किससे बनी हुई थी? मड से बनी हुई थी, मिट्टी से बनी हुई थी। सो इस वजह से नीलाभाई के घर में बहुत सारा मड यूज्ड हुआ था घर बनाने के लिए। नंबर 3, Find out the materials from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस लिखना है जो आपके घर में और आपके फ्रेंड के घर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखना है। सो आंसर इज माई फ्रेंड्स हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, ग्रीट, सैंड, आयरन, टाइल्स, इम्पोर्टेड रूफ टाइल्स एंड टीक वुड। सो फ्रेंड का जो हाउस है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक, सीमेंट, ग्रीट, सैंड, आयरन टाइल्स, इम्पोर्टेड रूफ टाइल्स एंड टीक वुड से बना हुआ है। फ्रॉम हीज होम स्पेशल डेकोरेशन, द डोर्स एंड विंडोज हैव इम्पोर्टेड रूफ टाइल्स ऑन टॉप। उनके घर में स्पेशल डेकोरेशन किया हुआ है। डोर्स, विंडोज किससे बने हुए हैं? इम्पोर्टेड चीज़ों से बने हुए। और जो रूफ़ है वो भी किससे बना हुआ है? इम्पोर्टेड रूफ टाइल्स ऑन टॉप। टॉप के ऊपर इम्पोर्टेड रूफ टाइल्स लगाई गई है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई हाउस एंड माई फ्रेंड्स हाउस। तो मेरे घर में और मेरे फ्रेंड के घर में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारा तफावत है। क्वेश्चन नंबर 4, What kind of house do you think नीलाभाई's grandchildren will live in? तो आप क्या सोचते हो कि नीलाभाई का जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कैसे घर में रहता होगा? ड्यू टू चेंजिंग टाइम्स, नीलाभाई, his son लखाभाई एंड नीलाभाई's grandson will change the construction of the house। उन्होंने घर में जो कंस्ट्रक्शन है वो बदल दिया होगा, चेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। एंड यूज ब्रिक्स, उन्होंने क्या यूज़ किया होगा? ब्रिक, सीमेंट, सैंड, ग्रीट एंड आयरन टू रीबिल्ड इट। उसे वापस बनाने के लिए उन्होंने ये सारे मटेरियल्स को यूज़ किया होगा। दस इन मॉडर्न टाइम नीलाभाई's grandchildren will also live in large house built with bricks, cement, sand, iron, grit, wood and tiles। और बदलते हुए ज़माने में, बदलते हुए मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन से वो बड़े से घर में रहते होंगे और वो जो बड़ा सा घर है वो किससे बना हुआ होगा? सो ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन, ग्रीट, वुड एंड टाइल्स।
दिस इज़ वॉट आई थिंक, तो ऐसा हम सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What does 80 years old नीलाभाई say about the change in times? तो 80 years old नीलाभाई है वो बदलते हुए टाइम के बारे में क्या कह रहे हैं? नीलाभाई से द I am now 80 years old, अभी वो कितने साल के हो गए हैं? 80 years. I have seen a lot of changes during all these years even in my own house. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने ही घर में बहुत सारे बदलाव देख रहा हूँ। I do not know where my grandchild would like to live and how their houses will be. मुझे पता नहीं है कि मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कैसे घर में रहेंगे और वो किस तरह का होगा। I wonder what the houses are like in अलियारो। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी वो अलियारो में रहते थे तभी वो कैसे घर में रहते थे। टंडो टुडे, I also like how about all my friends, where will they? तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अलियारो टंडो में रहते थे तभी के, तो वो फ्रेंड्स के घर कैसे होंगे, वो कहाँ पर रहते होंगे, वेयर विल दे बी, और वो कहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी नीड ए हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों है? आंसर इज़ ए हाउस मीन्स होम इज़ द प्लेस वेर पीपल रेस्ट, जहाँ पर हम आराम करते हैं। ए हाउस प्रोवाइड्स ए पर्सन और अ फैमिली अ प्लेस टू स्टे, स्लीप, ईट एंड ड्रिंक, प्रोटेक्ट हिज हर थिंग्स। तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पर्सन है वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, सो सकता है, खा सकता है, ड्रिंक मीन्स की पी सकता है, प्रोटेक्ट हीज और हर थिंग, और वो अपनी जो सारी चीज़ें होते हैं उसका उससे प्रोटेक्शन कर सकता है। मोर ओवर ए हाउस प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, और घर हमें किससे बचाता है? सो हीट, कोल्ड एंड रेन से घर हमें बचाता है। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हीज बिलोंगिंग एंड वेल्थ, और जो हमारी चीज़ें होती है और जो हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा करता है। वी नीड ए हाउस होम फॉर ऑल दिस रीज़न, ये सारे कारणों के कारण हमें घर की आवश्यकता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर फिनिशिंग अवर चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपकी ईवीएस की वर्कबुक में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना है एंड टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना है, अच्छी राइटिंग से लिखना है और उसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।